करने से, किसकी सेवा करने से? भगवान की सेवा करने से। कहीं पर आयोजन हो रहा हो, महाराज कभी शर्म नहीं करना चाहिए। कहीं आयोजन हो रहा है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास तन है, यदि आपको अपने तन को स्वस्थ रखना है, पवित्र करना है, तो कहीं भी कोई आयोजन हो वहां पर जाकर के श्रमदान करिए। जो भी सेवा हो सके उसको सेवा करना चाहिए, इससे तन पवित्र होता है। कहते धन पवित्र करि दान। और ये जो धन है ये पवित्र कब होता है? दान करने से। प्रायः आपने देखा होगा जिस घर में धर्म को नहीं माना जाता, धर्म क्या है, भगवान क्या है, दान क्या है, जो नहीं जानता, उसका जो धन है वो पवित्र नहीं होता, महाराज डॉक्टरी में चला जाता है। इसीलिए कहते धन पवित्र करे दान और मन पवित्र हरि भजन सो। ये जो हमारा मन है, हमारे मन के अंदर भी अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं, और ये विकार कब दूर होते हैं? भगवान का भजन करने से। होत त्रिविध कल्याण, इस प्रकार से कल्याण होते हैं साधक के। इधर भीष्म पितामह को लगा कि अब उत्तरायण आ गया है और मेरे सामने स्वयं भगवान उत्तरायण उत्तरा के गर्भ से निकले हुए हैं, तो भगवान भी स्वयं उत्तरायण है, ये भी मेरे सामने है। देखिए 6 महीना भगवान देवताओं का दिन होता है और 6 महीना रात्रि होती है। तो ये जो उत्तरायण है ये 6 महीने भगवान का दिन है, और ये जो दक्षिणायन है ये 6 महीना देवताओं की रात्रि होती है। किसी के घर में भी अगर आप दिन में जाएंगे तो दरवाजा खुला हुआ मिलेगा, अगर किसी के घर में रात्रि में आप जाएंगे तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसी प्रकार भीष्म पितामह को लगा कि अब उत्तरायण आ गया है, भगवान का दरबार खुला हुआ है, इसलिए अब ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रणाम किया और अपने देह का त्याग किया। लोगों ने भीष्म पितामह की सौभाग्य की सराहना की और आगे चल करके भगवान जब परम धाम चले गए तो उसी समय सभी पांडव परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके सभी पांडव चले गए। परीक्षित जी महाराज बड़ी छोटी सी अवस्था में सत्ता का भार संभाले। एक दिन मन में विचार आया कि चल करके मैं अपने राज्य को देख आऊं, मेरे जो भी राज्य में लोग रहते उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। अपने अनुभव मंत्रियों को लिया और साथ में चल दिए। सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली। महाराज एक जगह गए, वहां पर बड़ा विचित्र दृश्य देखा। गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं। बछड़ा गाय से कहता है, माता तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या तुम इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, या इसलिए रो रही हो कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए? गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे थे। एक काला कलूटा व्यक्ति आया, एक पैर से बैल खड़ा हुआ है, उस पैर को भी तोड़ने लगा। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने देखा ये दृश्य, तुरंत क्रोध में अंगारे बरसाने लगे, तुरंत तलवार निकाल लिया, बोले इस दुष्ट को मार दूंगा। और जैसे मारने के लिए दौड़े, गौ माता के पास पहुंचे, बोले गौ माता अब आपको किसी भी प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं है, भगवान नहीं रहे तो क्या हुआ, अभी मैं परीक्षित जीवित हूँ। अच्छा गौ माता को गौ माता क्यों कहते हैं? लोग गौ माता भी कहते हैं और अत्याचार भी कहते हैं। माता भी कहता है और अत्याचार भी करता है, आखिर तेरे पाप का घड़ा क्यों नहीं भरता? गौ माता भी कह रहे हैं और अत्याचार भी कर रहे हैं। गौ को गौ माता क्यों कहा गया? गौ माता इसलिए कहा गया, महाराज जितने भी पशु होते हैं, जितने भी पशु होते हैं, वो जब उनका जन्म होता है, जिसे शेर का जन्म हुआ, शेर के बच्चे को तो दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, परंतु जब गाय जन्म देती है किसी बालक को तो सबसे पहले वो माँ कहता है, इसीलिए गौ माता कहा जाता है।
गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए हर हिंदू को गौ की सेवा करना चाहिए। किसी के घर में भी निर्धनता हो, गाय का एक एक पदार्थ शुद्ध माना गया है। गाय का गोबर, अन्य गोबर से लोग घृणा करते हैं, परंतु गाय का गोबर गोमय कहा गया है। वो इतना शुद्ध पवित्र होता है कि अगर घर लेपन कर दिया जाए उससे तो घर में भगवान का वास हो जाता है, लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया है। गोमूत्र अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला है। पंचगव्य कोई पिए प्रतिदिन तो गौमूत्र में तो इतनी शक्ति है कि कैंसर का रोग भी ठीक कर सकता है। गाय का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो ग्रहण करने योग्य ना हो, चाहे गोमय हो चाहे गोमूत्र हो। इसलिए प्रत्येक हिंदू को गौ की सेवा करना चाहिए। गौ की सेवा हर व्यक्ति करता है। कब तक करता है? जब तक गौ माता दूध देती है तभी तक गौ माता की सेवा की जाती है। जैसे गौ माता दूध देना बंद कर देती है लोग छोड़ आते हैं। अरे कोई अपने माँ को भी छोड़ देता है। मान लीजिए हमारे माँ का बल पौरुष घट गया तो क्या माँ को हम बाहर निकाल देते हैं? माँ को बाहर नहीं निकालते। उसी प्रकार ये जो गौ है ये भी हमारी माता ही है। इसलिए गौ माता को जितना हो सके, अगर प्रत्येक हिंदू को चाहिए कि गौ माता को अपने घर में पाले। अगर पाल न सके तो जहां भी गौ दिखाई दे उसको प्रणाम करना चाहिए। 5 प्रकार के षड्कर्म बताए गए हैं। जीव जो प्रतिदिन पूरे दिन में पाप करता है, इसीलिए गौ ग्रास निकाला जाता है कि जो भी दिन भर के हमारे पाप हैं गौ माता उन पापों को दूर कर दे। इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। बताइए, गौ माता की सेवा करने के लिए हमारे कृष्ण कन्हैया आए, नंगे पैर गौ माता की सेवा की, गौ माता को चढ़ाने जाते थे। और गौ माता के लिए ही कालिया नाग जो था, काली नाग का मर्दन भगवान ने क्यों किया? क्योंकि गौ माता ने, जितनी भी गौ माताएं थी वो जमुना जी का जल पी ली और वो जल विषाक्त था जिससे सब मूर्छित होकर के गिर गई। जब वो मूर्छित होकर के गिर गई उसी समय भगवान को लगा कि मेरे गौ माता पर अत्याचार हुआ है। भगवान ने गौ माताओं को स्वस्थ किया और काली नाग का मर्दन किया। इसलिए भक्त कहते हैं कि राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरो काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, जग की माता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन सभी पुरुषार्थों को देने वाली है। इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए। अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं महाराज तो कम से कम मारिए तो नहीं, क्योंकि गौ माता पर यदि आप अत्याचार कर रहे हैं, गौ माता को अगर आप मार रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 33 कोटि देवी देवताओं का अपराध कर रहे हैं।
आजकल लोग घर में गाय नहीं पालते, क्या पालते हैं? कुत्ता। लोग गाय नहीं पालते, कुत्ता पालते हैं। और शास्त्र कहता है अंत्ययामति ही सागति, कुत्ता पालते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं, हर जगह घुमाते हैं, ले जाते हैं, वॉकिंग करवाते हैं, सब करवाते हैं। और कहीं आपका अंतिम समय आया, कुत्ते पर आपका मन लगा रहा, तो समझ लीजिए महाराज अंतिम समय में जिसका चिंतन करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। अगर आप कुत्ते का चिंतन कर रहे हैं तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसलिए कुत्ता मत पालिए, पालना है तो गौ माता को पालिए जो आपका कल्याण कर देगी। कुत्ता पालने से क्या होगा? कहीं अंतिम समय में चिंतन हुआ, अगला जन्म कुत्ता बनना पड़ा। जरा भरत जी को देख लीजिए, भरत जी एक मृगी के प्रेम में उनका देहांत हो गया, अंत में मृगी का चिंतन किया, अगला जन्म हुआ मृगी ही बन करके पैदा हुए। तो महाराज अगर कुत्ता बनना हो, अगले जन्म में कुत्ता बनना हो, तब तो कुत्ता पालना चाहिए। अगर आपको अपना कल्याण करना है तब तो महाराज गौ की सेवा करना चाहिए। बोले गौ माता की। इस प्रकार से परीक्षित जी ने कहा है गौ माता आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझ परीक्षित के रहते हुए आप पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। गौ माता से पूछा आप क्यों दुखी हैं? गौ माता कुछ नहीं बोली। परीक्षित जी ने उसे बैल से पूछा, बोला महाराज आप कौन हैं और ये आपके 3 पैर किसने काट दिए? एक पैर से आप खड़े हैं, आप घबराइए मत, आप निसंकोच होकर के बताइए, मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। बछड़ा बोल पड़ा। बछड़ा कह रहा है कि महाराज मैंने सुना है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करी सो तस फल पाता, जो जस करी तस फल पाता। काहू न को सुख दुख करि दाता, काहू न को सुख दुख करि दाता। जित कर्म भोग सब धाता, महाराज कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। ये जो हमारे कर्म है, काहू न को सुख दुख करि दाता, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। कोई किसी को कष्ट दुख देने वाला नहीं। यदि आप पड़ोसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो महाराज आपके लिए गड्ढा पहले से तैयार रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा देह है कर्म प्रधान है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल प्राप्त होगा। अगर आपने किसी को कष्ट प्रदान किया है तो वो कष्ट आपको मिलेगा, चाहे जितनी बार घूम करके चक्कर लगा करके आप पर गिरे, पर कष्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उसे एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे थे। उसने साइकिल को वहीं खड़ी की और चल दिया। अब देखिए फल को किसने देखा? आंख ने। फल को आंख ने देखा। अब क्या आंख जा सकती है फल के पास? गए कौन? पांव। मतलब जो देखा है वो गया नहीं। अब क्या पांव फल को तोड़ सकते हैं? तोड़ा किसने? हाथ ने। फल को तोड़ा हाथ से, हाथ ने। मतलब जो गया, जो देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने फल तोड़ा नहीं। फल तोड़ा हाथ ने। अब हाथ ने फल तोड़ा तो क्या फल हाथ खा सकता है? तो महाराज जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। चखा किसने? रसना ने। और जिसने चखा उसने रखा नहीं। चसना चसका वो रसना ने चखा परंतु रसना ने रखा नहीं, पेट ने रखा।
मतलब जो देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल को खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। फल खाया मुख ने, रसना ने स्वाद चखा और पेट ने रखा। उसी समय उस बगीचे का माली आ गया। उसने देखा कि ये चोर चोरी करके मेरा फल खा रहा है। दबे पांव आया, पीठ में 4 डंडा मार दिया। अब बताइए पीठ की क्या गलती है? आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने तोड़ा, मुख ने खाया, पेट ने रखा, पीठ बिचारी बिना मतलब में पिट गई। पीठ का क्या कसूर? किसी संत ने कहा कि देखो पीठ भले पिट गई, परंतु जब पीठ पिटी उस समय दर्द हुआ? बोले हाँ हुआ। तो बोले आंसू कहां से निकले? बोले नेत्रों से, आंखों से। तो कसूर किसका था? आंखों का, क्योंकि आंख अगर फल नहीं देखती, अगर आंख फल नहीं देखती तो पांव वहां जाते नहीं, पांव अगर वहां जाते नहीं तो हाथ से फल टूटता नहीं, अगर हाथ से फल टूटता नहीं तो मुख में जाता नहीं, और मुख में जाता नहीं तो पेट में कहां जाता? पीठ में डंडे कहां से पड़ते? इसलिए जो व्यक्ति जैसा कर्म करता फल उसको प्राप्त वैसा ही होता है, चाहे जितने प्रकार से चक्कर लगाकर प्राप्त हो, परंतु प्राप्त उसी को होगा। इसलिए बैल ने कहा कि महाराज मैं अपने कष्ट का, दुख का हेतु किसे मानूं? लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो ग्रह है ये जब प्रतिकूल रहते तब बहुत कष्ट प्राप्त होता है, और यही ग्रह जब अनुकूल हो जाते हैं तो बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसलिए महाराज कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है तो मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं? परीक्षित जी समझ गए, बोले मैं जान गया आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी है। क्योंकि जो पापी है उसको पाप का फल अवश्य प्राप्त होता है, जो पापी है उसको पाप का फल अवश्य प्राप्त होता है, परंतु पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार बनता है। हम लोग सबसे ज्यादा यही कार्य करते हैं, जो शुभ कार्य कर रहा होता है उसके विषय में तो हम कभी सोचते ही नहीं, परंतु पापी के पाप की चर्चा दिन में 10 बार करते हैं। आप भागवत करवा रहे हैं, आपके विषय में कोई नहीं सोचेगा कि क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं। वहीं बगल में कोई पाप कर दे, कोई दुष्कर्म कर दे, उसके विषय में दिन में 10 बार बात करेंगे, 10 बार चर्चाएं करेंगे। तो महाराज पापी को पाप का फल प्राप्त होता है, परंतु पाप की चर्चा करने वाले को वो भी पाप का भागीदार बनता है। परीक्षित जी कहते इसलिए मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म हैं, पर ये काला कलूटा कौन है? तुरंत चरणों में गिर गया। बोले सरकार मैं कलयुग हूँ। बोले तू कैसे आ गया मेरे राज्य में? बोले सर्वत्र आपका ही राज्य तो है, इसलिए आपके शरण में आ गया हूँ। जो भी स्थान आप दे देंगे उसी स्थान में रह जाऊंगा। परीक्षित जी ने पूछा क्या तुम्हारे गुण है? कलयुग बोला यद फलम नास्तवसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। मेरे अंदर एक ऐसा गुण है कि भगवान नाम संकीर्तन करने वाले व्यक्ति को मैं भव से पार लगा देता हूँ। इस गुण पर रिझ गए। परंतु महाराज आज ऐसा समय चल रहा है जैसे ऊसर भूमि होती है, ऊसर भूमि में आप इतना बढ़िया से बढ़िया बीज ला करके डाल दीजिए वो खराब ही सिद्ध होता है। उसी प्रकार इस कलयुग में कलुषित वातावरण में लोगों की बुद्धि इतनी विकृत हो गई है कि जो राम नाम रूपी फल है उसको भी कोई ग्रहण करना नहीं चाहता। महाराज दिन भर में 50 बार पाप की चर्चा कर देंगे, पर मुख से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलेगा। कुछ लोग तो भगवान की गलती भी निकालते हैं कि भगवान ने हमारे साथ क्या किया है, हम भगवान की पूजा क्यों करें। भगवान की पूजा करते हैं तो हमको कष्ट प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार के भी लोग होते हैं।
कुछ लोग तो भगवान को दोषी बना देते हैं, दोषी बना देते हैं। महाराज, एक बार दो मित्र थे, उन्होंने आपस में चर्चाएं की कि चलो हम लोग एक शोध करते हैं, इस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाने में कितनी गलतियां की, इस सृष्टि को बनाने में कितनी गलतियां की। तो जो दोस्त था बोली ये तो तुम्हारा बहुत अद्भुत शोध होगा, इस शोध को तो आज तक किसी ने नहीं किया। मित्र कागज और कलम लिया, बोले चलो तुम गलती बताना, हम लिखेंगे। एक गांव में गए, उस गांव में कच्चा मकान था, छप्पर पड़ी थी, उस छप्पर में कद्दू के पेड़ लगे हुए थे। जो पेठा वाला कद्दू होता है छप्पर में वैसे भी लग जाते हैं। बोले परमात्मा की गलती लिखो। परमात्मा की गलती नंबर 1, बताओ इतनी छोटी सी नाजुक बेल में इतने बड़े बड़े फल लगा दिए। अरे जैसी बेल है उसी प्रकार से छोटे छोटे फल लगाने चाहिए। मित्र ने कहा वाह, ये तो तुम्हारा अद्भुत शोध है, लिख लिया। कुछ दिन के बाद एक बगीचे में गए, उस बगीचे के पास आराम कर रहे थे। बगीचे आम का बगीचा था, ऊपर आम लगे हुए थे। मित्र से बोला कि दूसरी गलती नोट करो, परमात्मा की गलती दूसरी नंबर। बताओ ये आम का वृक्ष कितना बड़ा है, कितना विशाल है, पर इसमें फल बड़े छोटे छोटे लगा दिए हैं। अरे इसमें कद्दू जैसे फल लगाने चाहिए बड़े बड़े, ये छोटे छोटे फल कैसे लगा दिए। मित्र ने नोट किया। भगवान को बड़ी हंसी आई कि बताओ हमारी गलती निकाल रहे हैं, चलो इनको कुछ मजा चखा दो। हवा का झोंका आया, मित्र पड़ा था, आम का बगीचा था, कच्चा आम लगा था, ऊपर से टूट करके आया और जो गलती निकाल रहा था उसके नाक में गिरा। जैसे नाक में गिरा मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। अब जो मित्र था उसका कागज कलम जमीन पर गिर गया। पंखा करने लगा, बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि पंखा करूं कि वैद्य को बुलाऊं कि हकीम को बुलाऊं, क्या करूं। उस मित्र ने कहा देखो किसी को मत बुलाओ, ये जो तुम दो गलती लिखे थे दोनों गलतियों को काट दो। भगवान ने बड़ी कृपा करी, भगवान ने बड़ी कृपा करी। अगर इसमें कद्दू जैसा फल लगाया होता, ये छोटे से आम ने तो बताओ अधमरा कर दिया। कद्दू जैसा फल अगर गिरा होता नाक में तब तो हम सफा चट हो जाते। तो लोग भगवान की भी गलती निकालते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा निर्मल मन से, ज्यादा भक्ति नहीं, देखिए भक्ति दिखाई नहीं जाती। अगर आपके अंदर भक्ति है, आप भगवान को मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो दिखावा करता है तो वो समझ लीजिए ढोंग कर रहा है, उसके अंदर निष्ठा नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। अगले व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया, हम उससे बढ़ करके करेंगे, ऐसा दिखाएंगे। तो भगवान का जो कार्य होता है महाराज, वो दिखावे का नहीं होता। क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वो देख रहे हैं कि आप किस भाव से दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के भगवान को प्रेम करना चाहिए। महाराज परीक्षित को बड़ा सुंदर गुण लगा। महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में स्थान दे दिया। बोले जाओ 4 स्थानों में तुमको स्थान दिया। द्योतम पानम स्त्रियशूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां जाकर के अपना अड्डा जमा लो। जहाँ मदिरा पान होता हो, जहाँ लोग शराब पीते हो, शराबी रहते हो, वहां पर जाकर के अपना अड्डा जमा लो। जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो वहां पर जाकर के अपना अड्डा जमा लो। और जहाँ पर जीवों की हिंसा होती है वहां पर भी कलयुग का स्थान होता है। कलयुग गिराने लगा। पुनश्चयाचमानाय जातरोपमदात् प्रभु। कलयुग गिराने लगा कि प्रभु आपने जो स्थान दिए हैं, इन 4 कमरों में आपने जैसी मेरी सकल सूरत देखी है उसी प्रकार के आप कमरे दिए हैं। अरे एक गुण मेरा आपको अच्छा लगा है तो कम से कम एक कमरा तो अच्छा दे दीजिए।
परीक्षित जी रीझे थे, बोले बताओ क्या चाहिए। बोले महाराज अगर सोने में निवास मिल जाता तब तो अपना काम चल जाता। बोले ठीक है जाओ, सोने में भी निवास दिया। अब यहाँ पर शंका होती है कि आज परीक्षित जी महाराज कलयुग को सोने में निवास दे रहे हैं। एकादश स्कंध में भगवान स्वयं कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनो, धातुओं में मैं सोना हूं। तो इस सोने में भगवान का वास बताया जाए कि कलयुग का वास बताया जाए। संतों ने कहा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो, और वो दोष कब करता है, उसी चीज को जब भगवान को निवेदित कर दिया जाए। संतों ने कहा जो चोरी करके डकैती करके जो सोना लाया जाता है, पहना जाता है, उसमें तो कलयुग का वास होता है। और जो अपने मेहनत से कमाई से सोना लाया जाता है उसमें भगवान का वास होता है। लोगों ने कहा कि महाराज आजकल तो सोना इतना महंगा है, कम ही लोग पहन पाते हैं, कुछ और बताइए। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। बोले सभी वस्तुओं में दोष है, परंतु उस वस्तु को अगर भगवान को निवेदित कर दिया जाए तो वो दोष समाप्त हो जाता है। जैसे भोजन में दोष है, परंतु उस भोजन को अगर भगवान को चढ़ा दिया जाए, भोग लगा दिया जाए, तो वो भगवत प्रसादी हो जाती है, उसका सारा दोष नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सोने में दोष है, अगर आप सोना लेकर के आते हैं सर्वप्रथम भगवान को निवेदित करिए, इसके बाद पहनिए। अरे तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, प्रभु प्रसाद भूषण करही, प्रभु प्रसाद भूषण करही। कोई भी वस्तु अगर भगवान को निवेदित कर दी जाती है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण का मुकुट लगा करके शिकार खेलने गए, जंगल में दिग्भ्रमित हो गए, दिशा भूल गए, प्यास लगी थी, चारों तरफ घूमे, एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में जाकर के परीक्षित जी महाराज ने आवाज लगाई। उस कुटिया में महर्षि समीक मुनि ध्यान में समाधि लगाए बैठे थे। परीक्षित जी महाराज बहुत देर तक चिल्लाए, जब कोई नहीं सुना तब अंदर जाकर के देखे स्वर्ण का मुकुट लगा पहने थे, इसलिए कलयुग ने वास कर लिया था। इनकी बुद्धि बिगड़ गई। कलयुग के कारण परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। इनके मन में ये आया कि ये नकली महात्मा है, ये नकली महात्मा है और झूठ मूठ का आंख बंद करके बैठा है। इसको लग रहा है कि राजा की सेवा के चक्कर में कौन पड़े, इसलिए नेत्र बंद करके बैठा है। इसकी परीक्षा लेकर के देखता हूँ। बगल में एक सर्प पड़ा था, धनुष कोटि से उठाया, संत के गले में डाल दिया। पर महात्मा असली थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। संत दो प्रकार के होते हैं, एक संत होता है और एक असंत होता है। संत दो प्रकार के होते हैं, एक संत होता है और एक असंत होता है। महाराज कहीं संत समझ करके आप असंत को पूजने लगे तब तो आपका सब कुछ नष्ट कर देगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सहे दुख परहित लागे, संत सहे दुख परहित लागे, पर दुख है तो असंत अभागे, पर दुख है तो असंत अभागे। विशुरत एक प्राण हर दे, विशुरत
तिलक एक दुख दारुण देहि, तिलक एक दुख दारुण देहि। महाराज रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आपने सुनी होगी। एक कपटी मुनि के पीछे पड़ करके अपना राज्य वैभव सब कुछ नष्ट कर डाला। उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत में एक संत को पहचानने में परीक्षित भूल कर बैठे और उसका परिणाम क्या हुआ। परीक्षित तो चले गए अपने राज्य को, वहां पर एक बालक ये दृश्य देख रहा था और उसने जाकर के शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी से जाकर के पूरी बात बताई। जैसे उस ऋषि कुमार ने सुना तो क्रोध में भर गया। कौशिक्याय उपस्पृश्य वाग्वज्रं विसर्जः, कौशिकी नदी के किनारे पर खेल रहा था, तुरंत जल में प्रविष्ट हुआ, जल को हाथों में लिया और भयंकर श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादं तक्षकः शक्तमेहनि दंशति स्म कुलांगारं चोदितो मे ततद्रुहम्। ऐ कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा संतों के चरण रज को अपने माथे में नवाया है और तू उन्हीं संतों का अपमान कर रहा है। जा, मेरा श्राप है, जिस सर्प के द्वारा तूने मेरे पिता की अवहेलना की है वो उसी सर्प का तुझे 7वें दिन ग्रास बनना पड़ेगा। तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु होगी। भयंकर श्राप दे डाला। लौट करके बालक आया, जब अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो रोने लगा। जैसे रोने लगा तो शमीक मुनि के नेत्र खुले, समाधि खुली। पुत्र को उठा करके गोद में बैठा लिया, सर्प को बाहर फेंक दिया। पुत्र इतना दुखी था कि कंठ अवरुद्ध हो गया था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। शमीक मुनि ने पूछा तो और जो बालक थे उन्होंने सब बातें बता डाली। जैसे शमीक मुनि को पता चला कि मेरे पुत्र ने भयंकर श्राप दे दिया है, दुखी हो गए। बोले, बेटा तुमने बहुत खराब कार्य किया है। अरे जिस परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए थे, परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में गए थे, उस परीक्षित को तूने श्राप दे दिया। देखो अब राजा तो होंगे परंतु सब धर्म निरपेक्ष होंगे, परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कोई नहीं होगा। इसलिए पुत्र तूने बहुत गलत कार्य किया है। हे भगवान, मेरे पुत्र के इस अपराध को क्षमा करें। तुरंत अपने सेवक को भेजा। बोले, जाकर के परीक्षित जी से बताओ कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपने कल्याण के लिए यदि कोई मार्ग बनाना चाहे तो बना ले। सेवक ने जाकर के बताया। परीक्षित जी तुरंत अपने राज्य को, अपने पुत्र को भेंट किया, राज सिंहासन पर बैठा दिया और निकल दिए। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा श्रद्धा नरिष्टने मिरभृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतत् इंद्र प्रवदेद्मवाह। महाराज अपना सर्वस्व छोड़ करके चल दिए। जैसे संतों को पता चला कि हमारे महाराज को 7वें दिन मरने का श्राप लग गया है, सब दौड़े दौड़े आए। तुरंत परीक्षित जी ने सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले कि महाराज, मैंने तो संतों का अपमान किया था और धन्य है संत जो इस पापी को भी अपनी कृपा प्रदान करने के लिए स्वतः चले आए। महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वहां पर 1000 वर्ष की आयु वाले महात्मा बैठे थे, परंतु कोई कुछ नहीं सोच पा रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य करवा दे जिससे 7 दिन के अंदर परीक्षित का कल्याण हो जाए। उसी समय तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ दृष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। उसी समय अचानक ऋषि मुनियों के बीच में सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज आ गए। जितने भी सिद्ध कोटि के संत थे सब खड़े होकर के सम्मान करने लगे।
परीक्षित सोचा कि बताओ, इतना छोटा सा बालक, 16 वर्षीय बालक आया और इतने बड़े बड़े बुढ़े स्वागत कर रहे हैं, इसलिए ये बालक कोई अद्भुत है। तुरंत चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, महाराज मेरा एक प्रश्न है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, अरे राजन, अभी हम आए हैं, आते अभी विलंब नहीं हुए, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। बोले, महाराज आप जैसे संत ज्यादा देर तक रुकते कहाँ हैं? गोदोहन काल से ज्यादा रुकते नहीं, इसीलिए आपके आते ही मैंने प्रश्न किया कि जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देंगे तब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये तुमने अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न तुमने पूरे संसारियों के लिए किया, पूरे संसारियों के कल्याण के लिए किया, क्योंकि 7 दिन के अंदर मरने वाले केवल परीक्षित नहीं है महाराज, हम लोग भी 7 दिन के अंदर ही मरते हैं। 7 ही दिन होते हैं सप्ताह में, और उन्हीं 7 दिनों के अंदर हर व्यक्ति को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। सुखदेव जी प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनिको ना जाने आश्वास के आवन हो या न हो। मृत्यु भय से जो अभय चाहता है उसे माधव की शरण में आना पड़ता है, क्योंकि जब तक माधव की शरण में नहीं आएगा तब तक मृत्यु भय से वो मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर से करम करहूं विधि नाना, कर से करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां के पालना, मन राखूं जहां के पालना। महाराज कहते, कर से कर्म करहूं विधि नाना। आपके पास समय नहीं है, आप अपना कार्य करते जाइए, भगवान का नाम लेते जाइए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। श्वास श्वास में कृष्ण भजी प्रथा श्वास जनिक हो। महाराज जी जो हमारी श्वास है, अभी हमने श्वास ली, अगले पल हम इस श्वास को ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कहते हैं श्वास श्वास में कृष्ण भजी। जितने भी हम श्वास ले रहे हैं उस हर श्वास में भगवान को भजना चाहिए, क्योंकि अगली श्वास हम ले पाए कि न ले पाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बात का अभ्यास करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सर्वप्रथम भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनना चाहिए, फिर जब सुन लेंगे तो उसका कीर्तन करना चाहिए, जब एकांत में समय मिले तो स्मरण करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज बोले कि महाराज मेरे पास तो मात्र 7 दिन है, 7 दिन में मैं क्या कर पाऊंगा? उसी समय सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन तो बहुत है, अरे एक मुहूर्त ही बहुत होता है कृपा प्राप्त करने के लिए। राजा खट्वांग थे, उन्होंने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त किया, तो क्या तुम 7 दिन में नहीं प्राप्त कर पाओगे? उसी समय परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए। देखिए डॉक्टरों के ऊपर होता है, डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं।
कुछ अनुभवी डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि रोग चाहे जितना बड़ा हो, इतना मीठा मीठा बात करते हैं कि रोगी आधे से ज्यादा अपने आप ठीक हो जाता है। परंतु कुछ ऐसे कुशल डॉक्टर भी होते हैं, आपको भले कुछ ना हो, आप गए इतना घबरा देंगे, ये जांच होना है, वो जांच होना है, ऑपरेशन होना है, कुछ सही धन्य हो जाऊंगा। भगवान की रथ यात्रा आई, विदुर और विदुरानी भी उसी प्रजा में खड़े थे। दुर्योधन ने भगवान का दिव्य भव्य स्वागत किया। भगवान अपने भक्त विदुर को देख रहे थे। जैसे विदुर की ओर भगवान ने देखा और विदुर जी और भगवान की दृष्टि एक हो गई। विदुर जी उछल पड़े, बोले विदुरानी देख मेरा लाला मुझको देख रहा है। और उसी दृष्टि में भगवान ने कह दिया कि विदुर मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा। भगवान गए, दुर्योधन आया, भगवान का स्वागत किया और दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। बोले कन्हैया आप आए ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आपके आगमन का कारण पता नहीं चला, किस लिए आप आए हैं? भगवान ने कहा ये बताओ पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं? बोले हाँ हैं। बोले तुम्हारे खास चाचा के लड़के हैं? बोले हाँ। बोले इसका मतलब ये जो राजपाट सिंहासन जो भी है इसमें आधा अधिकार उनका भी है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले कैसे नहीं? नीति कहती है कि उनका भी आधा राजपाट है, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम मात्र 5 गांव दे दो, मैं उसी से उनको संतुष्ट कर दूंगा। दुर्योधन बोला सूच्यग्रे नहीं वो दास्यामी बिना युद्धेन केशव, हे केशव बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बरोबर भी नहीं दूंगा। भगवान ने समझाया, दुर्योधन नहीं माना। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर इतनी भी शिष्टता नहीं है कि किससे कैसे बात किया जाता है। उसी समय धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आप जानते हो कि मैं बचपन से बहुत उद्दंड हूँ, कुछ भी बोल जाता हूँ फिर बाद में मुझे बड़ा कष्ट होता है। चलिए राजपाट की बातें हैं बाद में होती रहेगी। मेरी माँ ने आपके लिए सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, पहले उसे पाइए। भगवान ने कहा देखो पदार्थों का भूखा मैं नहीं हूं और आज तो मैं तेरे यहाँ भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज मेरे विदुर चाचा ने मुझको निमंत्रण दिया। दुर्योधन ने कहा आपको कैसे निमंत्रण दिया है? उसके खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो आपको क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा इसकी चिंता नहीं, यदि बुलाया है तो कुछ न कुछ अवश्य ही व्यवस्था किया होगा। दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप सीधे द्वारिका से मेरे यहाँ आ रहे हैं, विदुर जी से आपकी भेंट कब हो गई? भगवान ने कहा विदुर जी का पत्र गया था कि जब भी आप हस्तिनापुर आए मेरे यहाँ प्रथम भोजन आपका मेरे यहाँ होगा। भगवान चल पड़े। भगवान भक्त के घर को मंदिर मानते हैं, इसलिए भगवान ने अपनी चरण पादुका उतार दी और नंगे पैरों से जा रहे हैं। विदुर जी बाजार चले गए थे सामग्री लेने। जैसे ही भगवान पहुंचे घर की साकर को खटखटाई, विदुरानी स्नान कर रहे थे। भगवान ने बुलाया, जैसे भगवान की आवाज सुनी प्रेम में मुक्त हो गई, दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा को खोली और भगवान का स्वागत करने लगी। भगवान के स्वागत में सुध बुध भूल गई। स्नान करने के बाद वस्त्र नहीं बदले, भगवान ने अपना उत्तरीय दे दिया और इसके बाद विदुरानी भगवान को अंदर ले गई। भगवान को बिठाने के लिए एक पाटा बिछा दिया। भगवान जैसे बैठने लगे बोले लाला ये तुम्हारे बैठने लायक की स्थान शुद्ध नहीं है, दूसरे जगह पर रखी। इस तरह करते करते पूरे आंगन पे भगवान को घुमा दी और एक स्थान में ले जाकर उस पाटे को उल्टा रख दी। भगवान उसी में बैठ गए। भगवान बोले बहुत भूख लगी है। विदुरानी ने कहा लाला तो को बहुत भूख लगी है। विदुरानी गई, कदली फल के वन से केला तो तोड़ करके ले आई और भगवान के सामने एक पत्तल बिछा दिया, केला रख दिया। बोले लाला जब तक तेरे काका नहीं आते हैं तब तक तो इस फल को खा, काका कुछ न कुछ लेकर के आ रहे होंगे। भगवान जैसे ही खाने लगे विदुरानी ने कहा लाला अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपने हाथों से खिला दूं। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा का।
अब विदुरानी भगवान के भाव में इतनी उन्मत्त हो गई थी कि केला को छील रही है, छीलने के बाद जो छिलका है उसको भगवान को खिला रही है, और जो उसका जो गूदा है उसको बाहर फेंक रही है। भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं कि आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। घर में विदुरानी आमद देते सारंग पानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी आमद देते सारंग पानी, भूली देह समावे नहीं चिंता, 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 भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। प्रेम
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से विदुरानी ने केलों के छिलके खिलाई। इधर विदुर जी आ गए। जब विदुर जी महाराज आ गए तो विदुरानी गई। विदुरानी से विदुर जी कह रहे हैं, विदुरानी आज मेरे कन्हैया ने पूरी सभा में मेरी बड़ी लाज रखी है। पूरी सभा में मेरे कन्हैया ने कहा, पूरी सभा में मेरे कन्हैया ने कहा कि आज मेरे विदुर काका के घर में निमंत्रण है। वहां पर दुर्योधन आदि कई लोग बैठे थे। सबके सामने मेरा मान रखा, इसलिए ये कुछ पदार्थ लेकर के आया हूं। तू जल्दी जल्दी जा, अंदर चौका लगा और भगवान के आने की तैयारी कर। मैं यहीं पर स्वागत के लिए खड़ा हूं। विदुरानी ने कहा, जिसका स्वागत करने के लिए आप बाहर खड़े होने के लिए कह रहे हैं वो तो पहले से आ गए हैं। विदुर जी अंदर गए, भगवान को देखा। भगवान केले के छिलके खा रहे थे। विदुर जी विदुरानी को डांटने लगे कि बताओ, मेरा कन्हैया मेरा लाला आया है और तुमने उसे केले के छिलके खिला दिए। क्षमा मांगने लगे भगवान से। बोले प्रभु आपको तो बता देना चाहिए कि आप छिलका खा रहे हैं। बोले काका जी हमें खुद पता नहीं चला कि हम छिलका खा रहे हैं कि हम केला खा रहे हैं। इधर विदुर जी ने कहा, लाला अब थोड़ा सा लड्डू खा लो। जैसे लड्डू खिलाया, भगवान ने कहा, काका बुरा मत मानना, जितना मीठा वो केले का छिलका था उतना मीठा ये नहीं। इस प्रकार से भगवान ने भक्त का मान रखा। भगवान चले गए। इधर विदुर जी महाराज यात्रा के लिए निकल दिए और रास्ते में ही विदुर जी की और उद्धव जी की भेंट हो गई। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव, उस महाभारत युद्ध का क्या हुआ? उस युद्ध को तो मैं बीच में ही छोड़ करके चला आया था। उस युद्ध का क्या हुआ? हमारे प्रभु अपने परिकर के साथ कुशल तो हैं। भगवान का नाम जैसे लिया, उद्धव जी भगवान के धाम को चले जा रहे थे, समाधि लगी जा रहे थे। इधर विदुर जी ने उन्हें किसी प्रकार से सचेत अवस्था में विदुर जी महाराज लाए। तब जाकर के उद्धव जी ने पूरी बात बताई। बोले महाभारत का युद्ध कब का समाप्त हो गया और भगवान भी चले गए अपने परम धाम को। पर विदुर जी जब भगवान जाने वाले थे, हमारी भगवान से बात हो रही थी, उसी समय मैत्रेय मुनि भी बैठे थे। मैंने भगवान से पूछा कि ये बताओ, आप अवतार लेते हैं और सभी अवतारों में आपको भोजन पाने में कहाँ आनंद आया? भगवान कहते हैं, जब मैं राम अवतार में था तो सबरी ने जब जूठे बैर खिलाए थे, उस बैर को खाने के बाद मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और कृष्ण अवतार में जब विदुरानी भाव में आकर के मुझे केला का छिलका खिला दी। इस दो जगह जाकर के भोजन में किया और इन दोनों जगह में मुझे बहुत तृप्ति मिली। भगवान कहते हैं कि मैं आज तक अपने विदुर काका को कुछ नहीं दे पाया, इसलिए जो तत्व ज्ञान दे रहा हूँ, जब भी उनसे भेंट हो उन्हें अवश्य प्रदान कर देना। विदुर जी महाराज प्रसन्न हो गए कि बोलो, जिस परमात्मा को लोग याद करते हैं वो परमात्मा जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गया। उद्धव जी ने कहा, आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए और वहीं पर तत्व ज्ञान आपको प्राप्त होगा। मैं बद्री विशाल जा रहा हूँ। बोले कहाँ पर है मैत्रेय मुनि? बोले आप हरिद्वार में चले जाइए। हरिद्वार में कहीं भी आप जाएंगे वहीं पर आपको मैत्रेय मुनि से भेंट हो जाएगी। इधर विदुर जी गए। मैत्रेय मुनि ने जैसे ही विदुर जी को देखा तुरंत खड़े हो गए। देखिए, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। विदुर जी महाराज दासी पुत्र हैं, मैत्रेय मुनि ऋषि हैं। तुरंत खड़े हो गए कि जाति पाति पूछहि नहीं कोई, जाति पाति
हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पावी पूछे नहीं कोई, जाति पाती पूछे नहीं कोई। हरि को भजय हरि का होई, हरि को भजय हरि का। महाराज भगवान के स्थान पर कोई भी जाति पाति नहीं है। कहते जो भगवान का भजन करेगा, जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान का होगा। ये जाति पाति हम लोगों ने बनाई। जाति पाति क्यों बनी? खान पीन से। महाराज ये जो ऊट पटांग का लोग खान पियन करते हैं, इसी से जाति पाति बनी। नहीं, सब जातियां एक जैसे ही हैं। अगर आप धर्म के मार्ग में चलेंगे, भगवान में निष्ठा रखेंगे, ब्राह्मणों में निष्ठा रखेंगे, तो जाति पाति कुछ नहीं। भगवान तो खुद कह रहे हैं कि जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी लोग कहते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। महाराज कहते हैं ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आगे प्रसंग आएगा, भगवान कहते हैं जितने भी देहधारी हैं सबके अंदर में रहता हूं। अगर उन देहधारियों से अगर कोई द्वेष करता है तो मुझे परमात्मा से द्वेष कर रहा है और वो दंड का अधिकारी है। इसलिए जो व्यक्ति समस्त देहधारियों में मुझ परमात्मा को देखता है वही मेरा भक्त है। इस प्रकार से कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, सब में प्रेम की भावना रखना चाहिए और अपने मन में ऐसा विचार लाना चाहिए कि जितने भी ये मूर्तियां दिख रही हैं सब भगवान की ही मूर्तियां हैं, सब भगवान की ही बनाई हैं। अगर ऐसा भाव आ जाएगा तो महाराज किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। इधर विदुर जी महाराज पूछते हैं कि महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यद्वारमं वा विन्देत भूयस्तव एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्यः। विदुर जी महाराज पूछते हैं कृपा करके ये बताइए, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी न होना चाहता हो। हर प्राणी सुखी होना चाहता है और सुखी होने के लिए परिश्रम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, परंतु ज्यों ज्यों सुखी होना चाह रहा है त्यों त्यों दुख में ही चला जा रहा है। महाराज एक समय ऐसा रहता है किसी के पास 10 रुपए रहता है, 20, तो उस व्यक्ति के अंदर एक कामना होती है कि मेरे पास 20 रुपए हो जाए। 20 रुपए आया तो सोचता है 50 रुपए हो जाए, फिर सोचता है 100 रुपए हो जाए, फिर सोचता है 1000 रुपए हो जाए, लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। कि जो 10, 20, 50 भाई 100 होई 1000 तो लाख बन गए, तो
असंख्य पृथ्वीपति होई की चाह जगई स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा आग की अति आग लगई सुंदर एक संतोष बिना मगन तेरी तो प्यास कभी न मिटेगी सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी न भगेगी। महाराज जब 10 रुपए होता है तो ये कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहती है कि माया मरी न मन मरा मर मर गया शरीर। ये माया है, ये जो तृष्णा है ये कभी नहीं मरती है। आप जितना सोचेंगे उससे अधिक सोचने की इच्छा जागृत होती है। आज हमारे पास मकान नहीं है तो हम सोचते हैं भगवान किसी प्रकार से एक मकान बनवा दीजिए, हम सुखी हो जाएंगे। मकान बन गया, अब सोचेंगे कि महाराज मकान तो हो गया, गर्मी बहुत पड़ रही है, एक एसी लग जाती, एयर कंडीशन हो जाता तो अच्छा हो जाता। एसी लग गई, अब विचार बन रहा है कि 4 व्हीलर हो जाती। इस प्रकार से व्यक्ति सोचता रहता है हमेशा कि क्या क्या प्राप्त हो जाए। तो महाराज जब तक ये तृष्णा रहेगी तब तक कुछ भी भूख मिटने वाली नहीं है। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, हर व्यक्ति सुखी होना चाह रहा है परंतु सुख है ही नहीं। सुख का केवल एक भ्रम है। जो व्यक्ति जितना सुखी होने के लिए जितनी भी वस्तुओं को लाता है उतने ज्यादा दुखी हो जाता है। महाराज घर बन गया, एसी लग गई, अब एसी से आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको दुख प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक आप एसी में हैं तब तक तो आप अपने आप को सुख की अनुभूति कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे कि गर्मी लगने लगेगी तो वो आपको एक कष्ट प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार सुख के साधनों को व्यक्ति जुटाते जुटाते अनेक प्रकार के साधनों को जुटा लेता है, परंतु उससे पूछा जाए कि आप कितने सुखी हुए हैं तो कहेंगे कि महाराज रात में नींद नहीं आती, बड़ी परेशानी। तो इसीलिए कहते हैं कि सुख है ही नहीं, और जहां पर सुख है उसे कोई ग्रहण ही नहीं करता। सुख कहाँ पे है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया सब भयं गोसाई सो माया सब भयं गोसाई मनों की मर कटकी नाई महाराज जो संसार है ये दुखालय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, अधनवंता सोई जानिए जगो राम नाम धन हो। महाराज इस संसार में हर प्राणी दुखी है। कोई अपने शरीर से कष्ट भोग रहा है, शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास रहता है। हर व्यक्ति दुखी है। सुखी कौन है? जो राम का दास हो गया हो, जो भगवान के भक्ति में निर्लिप्त हो गया हो, वही सुखी है। आप देखिए हमारे पास अनेक प्रकार के साधन हैं सुख के, परंतु एक संत है, एक लंगोटी लगाए घूमता रहता है, इतना खुश रहता है। हमारे पास अनेक प्रकार के सुख के साधन हैं, परंतु महाराज मुस्कान नहीं है, हंसी नहीं आती, सारा दिन रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, उठ पटांग सोचते रहते हैं कहाँ किसका क्या मिल जाए। परंतु एक संत के पास देखिए, कभी भोजन मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तब भी उसी प्रकार से खुश है। भगवान को वो
ये नहीं कहते हैं कि बताइए भगवान ने हमको खाने को कुछ नहीं दिया इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी परेशान हुए, अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं इसके बाद अगर परेशान हो गए तो कहते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे तो हम भगवान की पूजा क्यों करें। लोग पूजा पाठ सब छोड़ देते हैं, परंतु एक संत है, कुछ मिल जाए तब भी सुखी है, ना मिले तब भी सुखी है। तो कहते हैं राम का दास कभी न होवे उदास। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार से भगवान हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचावधर। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान है, परंतु भगवान शुद्धता में ही रहते हैं महाराज, अशुद्धता में भगवान नहीं रहते। अगर आपको भगवान की भक्ति करना है, अशुद्ध खान पीन बंद कर दीजिए, अपने आप भगवान के प्रति आपकी निष्ठा बन जाएगी, भगवत भक्ति अपने आप जागृत होगी। क्योंकि जैसा आप अन्न खाएंगे उसी प्रकार से आपका मन होगा। अगर खान पीन ऊट पटांग का रहेगा तो जो सोच है ये ऊट पटांग की ही आएगी। अगर खान पीन शुद्ध रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आप शुद्ध भी रहेंगे। इसलिए हमेशा अगर भगवान को आपको जानना है कि भगवान हमारे अंदर है कि नहीं, तो अपने अंदर जितने भी विकार अंदर भरे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या सब हटा दीजिए, आपको अपने आप हृदय में भगवान दिखाई देने लगेंगे। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब भी आप कोई गलत काम करने के लिए तत्पर होते हैं तो एक बार अंदर से हृदय से आवाज आती है कि नहीं ये बात गलत है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर आती है, परंतु हम उस घंटी को सुनते नहीं, जो भी करना होता है वही कार्य करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है, और कोई भी गलत कार्य करते हैं तो भगवान सबको टोकते हैं। भगवान जाति पाति नहीं देखते, सबको टोकते हैं और सबके हृदय में रहते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सब संतान हैं। इस प्रकार से बड़ा दिव्य उपदेश दिया। विदुर जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। तो सृष्टि के बारे में जैसे प्रश्न किया, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि का विस्तार करने का विचार आया, तो भगवान के ज्ञान का आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 ऋषियों से कहा तुम जाकर के सृष्टि करो। चारों ने हाथ खड़े कर लिए, बोले ये सृष्टि के झमेले में हम नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि बताओ मेरे पुत्र होकर के मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे पुत्र होकर के मेरी बात नहीं सुन रहे। तो उनके क्रोध का ही प्रकृति भेदन हुआ और उसी से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। जब भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा भाई आज से आपका नाम रुद्र होगा और आप हमारी इस सृष्टि में विस्तार में हमारा सहयोग करिए। भोलेनाथ ने कहा जैसी आपकी इच्छा। भोलेनाथ ने तमाम भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज ऐसी सृष्टि हमको नहीं करवानी, आप तो भगवत भजन में रहिए। भोलेनाथ भगवत भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 कुमारों को जन्म दिया और अपने वाणी के द्वारा सरस्वती जी को प्रकट किया, अपने छाया के द्वारा कर्दम मुनि को प्रकट किया और अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष का जन्म दिया और उन्हीं का नाम मनु और सदरूपा हुआ और यहीं से मानवीय सृष्टि चली। एक बार मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास आए, बोले महाराज मैं इस सृष्टि के विस्तार में लगा हूँ, परंतु ये जो धरती है एक दैत्य उसको उठा करके समुद्र में ले गया, मैं क्या करूं।
ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान में ब्रह्मा जी को छींक आ गई और उनके नासिका रंध्र से भगवान वराह का प्रागट्य हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान वराह रूप में प्रकट हुए और देखते देखते उनका शरीर विशाल हो गया और जाकर के समुद्र में गए और पृथ्वी को लाकर के यथास्थान रख दिया। विदुर जी ने कहा कि महाराज, ये जो हिरण्याक्ष था इतना बलशाली कैसे था कि बताओ, पृथ्वी को ही उठा करके ले गया, जरा इसके विषय में बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कश्यप जी की कई पत्नियां हैं, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, इला इत्यादि कई पत्नियां हैं। तो दिति नाम की जो पत्नी है, एक दिन सायंकाल का समय था, सायंकाल का समय था, इधर कश्यप जी महाराज संध्या बंदन कर रहे थे। उसी समय दिति के अंदर रति याचना हुई और जाकर के कश्यप जी से कहा, कश्यप जी ने कहा, देवी ये जो समय है ये उत्तम समय नहीं है, ये सायंकाल की वेला है और इस सायंकाल की वेला में 4 चीजें वर्जित हैं। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायात् विशेषतः। सायंकाल में 4 चीजें नहीं करना चाहिए। पहला आहार, सायंकाल को भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा मैथुनम, मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर सोना, सायंकाल सोना भी नहीं चाहिए। और चौथा स्वाध्याय, पढ़ना भी नहीं चाहिए सायंकाल। पर आजकल सबसे अधिक यदि पढ़ाई होती है वो महाराज सायंकाल को ही होती है। जितने भी ट्यूशन लगते हैं सब सायंकाल को ही लगते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि सायंकाल का जो समय होता है वो पढ़ने का समय नहीं होता। अगर ये 4 कर्म हम कर रहे हैं तो उससे हमको दिक्कत क्या होती है उसके विषय में बता रहे हैं। आहारम जायते व्याधि। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाएगा, व्याधि आ जाएगी। और मैथुनम दुष्ट संस्थिति। अगर हम मैथुन क्रिया करते हैं तो उस समय अगर गर्भ धारण हो गया तो दुष्ट संतान प्रकट हो जाती है, पैदा हो जाती है। अनिद्राम क्षीयते लक्ष्मी। अगर हम सायंकाल को सोते हैं तो उस समय जो हमारी लक्ष्मी है वो रूठ करके चली जाती है, क्षीण हो जाती है। और स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्। सायंकाल को जो पढ़ता है उसकी जो विद्या है वो विस्मृत हो जाती है, जल्दी याद नहीं होती है। इसलिए 4 कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कश्यप जी ने समझाया, परंतु दिति मैया को समझ में नहीं आया। दिति मैया जब नहीं मानी तो कश्यप जी भगवान का नाम लेकर के दिति का मनोरथ पूर्ण किया। जब दिति का काम जो शांत हुआ तो बड़ा पश्चाताप हुआ, और जब पश्चाताप हुआ तो दिति मैया ने 100 वर्षों तक अपने बालकों को जन्म ही नहीं होने दिया। इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि स्वर्ग जलने लगा। इधर देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए, बोले हम तो जले जा रहे हैं, ये तेज कहां से आ रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं आप घबराओ मत, ये जो मेरे 4 पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, एक बार भगवान नारायण से मिलने गए और द्वारपालों ने रोक दिया, भगवान से मिलने नहीं दिया, तो 3 जन्म के लिए श्राप दे दिया कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो। अजय अरु विजय जान सबको। जय अरु विजय जान सबको। प्रताप से दोनों भाई, दोनों भाई काम से असुर देह तीन पाई। महाराज भगवान से मिलने गए
द्वारपालों ने रोक दिया, 3 जन्म के लिए श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। चरणों में गिर गए। भगवान ने जैसे सुना, भगवान दौड़े दौड़े बाहर आ गए। भगवान ने कहा, आपने इन्हें श्राप दे करके बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ कि मुझे भी आप श्राप दे दीजिए, क्योंकि जो नौकर है, नौकर का जो भी दंड होता है वो मालिक का ही दंड माना जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आपने इनके ऊपर बहुत अच्छा किया है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं। भगवान कहते अगर मेरा भुजा किसी ब्राह्मण का, संत का अपराध कर दे तो मैं उस भुजा को काट दूं, क्योंकि मैं ब्राह्मणों पर अत्यधिक निष्ठा रखता हूं और ब्राह्मण मेरा मुख है। भगवान के 2 मुख होते हैं, एक मुख और दोनों मुख से भगवान पाते हैं। एक मुख तो अग्नि में जो स्वाहा करते हैं हम लोग वो होता है, और दूसरा जो ब्राह्मण का मुख है वो भी भगवान का है, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं मुखाद अग्नि रजायत। भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ है और भगवान के मुख से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ है। किसी ने कहा कि ये बताइए आपके दोनों मुख हैं, आप किस मुख से पाते हैं और किस मुख से पाने में आपको अच्छा लगता है? भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि वैसे तो मेरे दोनों मुख हैं, परंतु जितना मुझे ब्राह्मण के मुख से पाने से आनंद आता है, क्योंकि ब्राह्मण जब कहीं जाता है और वो जब अनेक प्रकार के व्यंजनों को पाता है और व्यंजनों को पा करके जब डकार लेता है तो उसके डकार को देख करके मैं तृप्त हो जाता हूँ। कि ना हम तथा यजमान हविर्विताने च्योतद्धतप्लुतमदन्हुतभङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं पुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जब घी से लबलबाया हुआ मालपुआ ब्राह्मण के मुख में जाता है तो उसके संतुष्टि को देख करके मैं तृप्त हो जाता हूँ, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों की प्रशंसा की और सनकादियों को वहीं से विदा कर दिया। और वही भगवान के जो 2 जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, आज विप्र श्राप से, आज ब्राह्मणों के श्राप से दिति मैया के गर्भ में आ गए हैं। दिति मैया के गर्भ में आ गए हैं और आज दिति मैया के गर्भ से प्रकट हुए और उनका शरीर बड़ा विशाल, मुकुट पहने तो आकाश तक छुए। एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा, भैया बल पराक्रम बहुत है, चलो कहीं विजय करने चलते हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि भैया तुमको जहां जाना हो जाओ, हम यही सही है। अकेला गदा उठाया, स्वर्ग पहुंच गया, देवताओं को ललकारा, देवताओं ने स्वर्ग को खाली कर दिया। वरुण के पास गया, वरुण का अपमान कर दिया। रास्ते में देवर्षि नारद मिले, उनका भी अपमान कर दिया। जब कोई नहीं मिला तो पृथ्वी को उठा करके ले गया। उसी समय देवताओं ने याचना की और भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। और भगवान गए, समुद्र में प्रवेश किया, पृथ्वी को ले आकर के यथास्थान रख दिया और हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद हिरण्याक्ष का प्राणांत हुआ कि विजय समर वीर विख्याता, विजय समर वीर विख्याता, हरिवराह एक निपाता, हरिवराह एक निपाता। प्रकार से भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद सभी देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमो नमस्ते खिल यज्ञ दंतवे सिद्धौ गृहीता मल सत्वमूर्तये
विष्ट्याहतोऽयं जगतामरुन्तुदः तत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृता। देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान से स्तुति की कि प्रभु, हम तो हमेशा आपके ही भरोसे रहते हैं और आपके भरोसे ही हमारी नैया चलती है, आपके भरोसे ही हमारी गाड़ी चलती है। इसलिए प्रभु, जब जब भी हमको समस्याएं आए, कष्ट आए, प्रभु आप इस प्रकार से हमारी रक्षा करते रहे। सभी देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।